नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पेनक्रियाज, लीवर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल से बताया था। आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगी कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनका जवाब कैसे देना चाहिए। तो जवाब बच्चों मैं अभी नहीं बताऊंगी, मेरे दोस्तों जवाब अभी मैं नहीं बताऊंगी। जवाब आपको ढूंढना है। आप पिछले वीडियो को देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेशन के बारे में कई सारी चीज़ मैंने वीडियो पिछले बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए। आपके उनमें ही इन प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आज मैं प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? पहला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले कौन कौन से एंजाइम्स हैं? प्रश्न समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट आप समझते हो, सुक्रोज या जो आप स्टार्च खाते हो, चावल, रोटी, चाहे बाजरे की रोटी खाते हो या गेहूं की रोटी खाते हो या मक्की की रोटी खाते हो, उनको पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम होते हैं? दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन को पचाने में कौन कौन सा एंजाइम भाग लेते हैं? दूसरा प्रश्न क्या है? प्रोटीन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं? तीसरा प्रश्न है आपका, पेनक्रियाज में एंजाइम्स होते हैं। आपको मालूम है पेनक्रियाज में एंजाइम्स होते हैं, इसके बावजूद भी पेनक्रियाज का डैमेज क्यों नहीं होता है? पेनक्रियाज से जो हार्मोन निकलते हैं वो प्रोटीन को भी पचा जाते हैं, कच्चे स्टार्च को भी पचा जाते हैं, तो स्वयं पेनक्रियाज को क्यों नहीं पचा पाते? प्रश्न समझ में आया? पेनक्रियाज को क्यों नहीं पचा पाते हैं? तीसरा प्रश्न है। इसी तरह से चौथा प्रश्न है, स्टोमैक से जो एंजाइम्स निकलता है वह भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन क्या कारण है कि स्टोमैक की पेशियां स्वयं नहीं पचती? किसके कारण स्टोमैक की पेशियां नहीं पचती हैं? और चौथा प्रश्न ये है, एंटेरोकाइनेज को अब किस एंजाइम के नाम से जाना जाता है? एंटेरोकाइनेज को अब किस एंजाइम के नाम से जाना जाता है? समझ आ गया प्रश्न? अब देखिए आगे पांचवा प्रश्न, ये है आपका पांचवा प्रश्न। कौन सा है? प्रोटीन को पचाने में भाग लेने वाले कौन कौन से एंजाइम हैं? प्रोटीन को पचाने में भाग लेने वाले कौन कौन से एंजाइम्स हैं? पांचवा प्रश्न आपको बता दिया। छठा प्रश्न ध्यान से सुनियो, वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम्स भाग लेते हैं? घी, मक्खन, तेल आप खाते हो तो उसको पचाने में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? और इसी के साथ एक प्रश्न और, कि जब आप तला भुना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं तो वह देर से क्यों पचता है, जबकि खिचड़ी, दलिया जिसमें वसा की मात्रा कम होती है वह जल्दी पच जाता है? प्रश्न समझ में आ गया कि वसा को पचाने में कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं? और इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब हम तला भुना भोजन ग्रहण करते हैं, गरिष्ठ भोजन ग्रहण करते हैं, तो वह देर से पचता है और सुपाच्य भोजन जल्दी पच जाता है, ऐसा क्यों? अब है आपका सातवां प्रश्न, वो ये
वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम अधिक शक्तिशाली होता है? वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम अधिक शक्तिशाली होता है? सातवां प्रश्न समझ में आ गया। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम सर्वाधिक शक्तिशाली होता है? और आठवां प्रश्न, लिंगुअल लाइपेज कहाँ से निकलता है? लिंगुअल लाइपेज कहाँ से निकलता है और इसका क्या काम है? नौवां प्रश्न ध्यान से सुनिए। लिंगुअल लाइपेज ज़्यादा शक्तिशाली होता है या पैनक्रियाटिक लाइपेज? लिंगुअल लाइपेज, प्रश्न फिर ध्यान से सुनिए। लिंगुअल लाइपेज ज़्यादा शक्तिशाली होता है या पैनक्रियाटिक लाइपेज? कौन सा एंजाइम ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ये आपको बताना है। और अब प्रश्न आपका 9वां देखिए। क्या स्टोमैक से भी लाइपेज एंजाइम का स्रावन होता है? क्या स्टोमैक से भी लाइपेज एंजाइम्स का स्रावन होता है? हाँ, यदि तो वो किस पर क्रिया करता है, और यदि नहीं तो आपको उत्तर मालूम है। अब 9वां प्रश्न, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन का नियंत्रण कौन करता है? पैनक्रियाटिक सिक्रेशन का नियंत्रण कौन करता है? ये आपके प्रश्न हो गए 9वां। पैनक्रियाटिक सिक्रेशन का नियंत्रण कौन करता है? 10वां प्रश्न ध्यान से सुनिए। 10वां प्रश्न क्या है? पैनक्रियोजाइमिन किसको कहते हैं? पैनक्रियोजाइमिन किसको कहते हैं? प्रश्न समझ में आ गया? पैनक्रियोजाइमिन किसको कहते हैं? और 11वां प्रश्न, एंटेरोपेप्टिडेज की कमी से कौन सा रोग होता है? एंटेरोपेप्टिडेज एंजाइम्स की कमी से कौन सा रोग होता है? 12वां प्रश्न, यकृत से प्रतिदिन कितनी मात्रा में पित्त निकलता है? यकृत से कितनी मात्रा में पित्त निकलता है? लीवर से कितनी मात्रा में प्रतिदिन पित्त रस निकलता है? प्रश्न ऐसे भी घुमा के आ सकते हैं। और अब प्रश्न 13वां, पित्त रस किस पर क्रिया करता है? पित्त रस किस पर क्रिया करता है? और 14वां प्रश्न, पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? समझ में आ गया? या प्रश्न ऐसे आ सकता है, पित्त का हरा रंग होने का क्या कारण है? और 15वां प्रश्न, पित्त में कौन कौन सा पाचक एंजाइम्स होता है? पित्त में कौन कौन सा पाचक एंजाइम्स होता है? और आगे के प्रश्न देखो। आपके 16वां प्रश्न वो ये, कोलेरेटिक्स किसको कहते हैं? कोलेरेटिक्स किसको कहा जाता है? और 17वां प्रश्न, सेक्रेटिन का क्या काम है? सेक्रेटिन का क्या काम है और ये कहाँ से निकलता है? सेक्रेटिन का क्या काम है और ये कहाँ से निकलता है? ये प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। और 18वां प्रश्न, ये इंटेस्टाइनल जूस जिसको हम कहते हैं
इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन किसको कहती हो आप? आंत्र, आंत। तो ऐसे हिंदी में आ सकता है कि आंत्रीय रस में जो का है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? आंत्र रस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, या इंटेस्टाइनल जूस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? और आपके 19वां प्रश्न, डाइसैक्रिडेजेज एंजाइम्स, डाइसैक्रिडेजेज एंजाइम्स कहाँ उपस्थित रहता है? डाइसैक्रिडेजेज एंजाइम्स कहाँ उपस्थित रहता है? ये आपके मैंने 19 प्रश्न पूछे हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं अगले वीडियो में इसका प्रश्नों का उत्तर बताऊंगी। हो सकता है इन प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं उत्तर बड़े हो जाएं, तो मैं इसको 2 पार्ट में बताऊंगी तोड़ करके, ठीक है? तब तक के लिए जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।